हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, ठंडी का मौसम आ चुका है। हल्की हल्की ठंड और हल्की हल्की गर्मी, बहुत इसका कॉम्बिनेशन गजब का होता है। तो गाइस, आज मैं आप सब लोगों के साथ एक अलग टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। आप सब सितारा यासीन जी को तो जानते ही होंगे, बहुत सारे उनके फ़ैन हैं, बहुत सारे लोग उनका वीडियो देखते हैं। तो मैं उनका वीडियो मैं भी देखती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है उनका वीडियो देखना। उनकी रोज़ की ज़िंदगी मैं सोचती हूँ कि अब क्या हुआ होगा उनके साथ, अब क्या नया, मतलब उनके पति ने अब क्या नया ड्रामा किया है। तो मुझे भी देखने में अच्छा लगता है। मैं मतलब उनकी लाइफ को जानने के लिए बहुत इच्छुक रहती हूँ। और मेरे हिसाब से जितने भी उनके यूट्यूबर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, वो सब भी उनका वीडियो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होते होंगे कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज उनके पति ने क्या कहा, आज उनकी सेकेंड वाइफ ने क्या बोला, ये ऐसे वो ऐसे। तो बस हम भी देखते हैं उनका वीडियो, अच्छा लगता है। तो गाइस, मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ। बहुत सारे उनके सब्सक्राइबर हैं जो कि कमेंट करते हैं कि हमारी जो कास्ट है, या फिर हमारे जो कुरान है उसमें 2 3 4 शादी जायज़ है। पता है, कुरान में तो लिखा गया ना कि जायज़ है, लेकिन एक औरत का दिल अपने पति को बांटने के लिए तो तैयार नहीं होता है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो। एक औरत खाना बांट सकती है, बस्तर बांट सकती है, घर बांट सकती है, सब कुछ बांट सकती है, यहाँ तक कि हर कुछ बांट सकती है। जिसकी इंसान कल्पना तक ना करे वो सब बांट सकती है। लेकिन अपने पति को बांटना बहुत अपने पति को जिस क्षण बांटती है ना, वो पल बहुत दुखद होता है। तो सितारा यासीन जी ने तो अपने पति को बांटा है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि उनके पति की बहुत बड़ी गलती है। 13 14 साल 15 साल बिताने के बाद आज आपको याद आ रहा है कि आपकी प्रेमिका आपका इंतज़ार कर रही हैं, और आपकी प्रेमिका के घर वाले भी अब उनकी शादी आपसे करा दे रहे हैं। इतने ही मैच्योर थे और इतनी ही जानकार, इतनी ही उन लोगों को क्या थी, अपनी बेटी की शादी आपसे कराने की वो थी, तो यार फर्स्ट टाइम नहीं करा देती, इतना ड्रामा ही नहीं करते, तो ना सितारा जी की लाइफ ख़राब होती, ना उनके बच्चों की। और आज उनके 3 बच्चे हैं और आप दूसरी बीवी बन के आ गई हैं, और आप पूरा उनसे अपने हस्बैंड से चाह रही हैं कि मुझे पूरे हस्बैंड वाली, पूरे हस्बैंड का जो होता है पूरा सब कुछ हमें भी मिले। और सोचिए, जो औरत 14 साल 15 साल किसी आदमी के साथ बिताई हो, और सेम वही सारी चीज़ें वो अपने हस्बैंड के दूसरी बीवी के साथ देखे, तो लाजमी है, बुरा तो लगता है, हम हो चाहे आप हो, बुरा तो लगता है। जो इंसान हमसे प्यार करता था, मेरे साथ रहा था, हमने 14-15 साल उसके साथ अच्छे बुरे पल बिताए, और आज वो उसके साइड ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, मेरे साइड कम दिखा रहा है, उससे ज़्यादा प्यार कर रहा है, मुझसे कम कर रहा है, उसकी केयर ज़्यादा हो रही है, मेरी कम हो रही है, तो दुख तो होता है ना। और उनके हस्बैंड की गलती है, और उनके हस्बैंड की जो वाइफ़ है ना, उनकी भी गलती है। उनके जो हस्बैंड के वाइफ़ के घर वाले हैं, उनको भी समझदारी नहीं थी शायद। और ठीक है भैया, अपनी अपनी लाइफ है, उनके हस्बैंड शादी कर लिए, सब कुछ कर लिए, और सितारा जी भी इस शादी को एक्सेप्ट कर लें कि चलो मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी है। चाहे सिचुएशन में, चाहे हालात को देखते हुए, चाहे किसी भी समस्या की वजह से उन्होंने इस शादी को कबूला, या एक्सेप्ट किया कि नहीं ठीक है, मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी मुझे एक्सेप्ट है, ठीक है। अब पता है, सितारा जी हर वीडियो में बताती हैं कि मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ ने ये किया। तो अब पता है सितारा यासीन जी, आपको या तो उन लोगों को झेलने की आदत डालनी पड़ेगी, या तो फिर आपको उन लोगों से दूर होना पड़ेगा। तो आपको डिसीजन लेना है कि आप इन दोनों में से क्या करना चाहती हैं। क्योंकि अगर आप झेलने की आदत डालेंगे तो फिर तो आपको झेलना पड़ेगा, वो भी पूरी लाइफ। अगर आप झेलना नहीं चाहती हैं तो आप उन लोगों से दूर हो जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप अपना घर छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट हो रही हैं, वहाँ भी नीचे सेकेंड वाइफ है, ऊपर आप है, तो वहाँ आपके बच्चों पे, आप पे हर एक पल, हर एक समय वो बुरा बीतेगा। क्योंकि उनका केयर, उनका प्यार, उनके जज्बात उसके साथ अलग रहेंगे, आपके साथ अलग रहेंगे, तो दुख तो आपको होगा ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर कीचड़ में कूद रहे हैं तो हमें डर नहीं होना चाहिए कि हम कितना गंदगी मेरे में लगेगा, या तो फिर हम कीचड़ में कूदें ही ना। तो अगर आपने उनकी सेकंड शादी को एक्सेप्ट किया है, उन लोगों के साथ रह रही हैं, तो फिर यही है कि आपको झेलना पड़ेगा। कभी ना कभी आप मेरा वीडियो देखेंगी, आई हो शायद कि आपको बुरा लगे, लेकिन मैं आपको बुरा नहीं बोल रही हूँ। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमें झेलना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा, या तो फिर आप दूर हो जाइए। और अपने बच्चों के खातिर अगर झेल रही हैं तो फिर इग्नोर करना सीखिए, ये सबसे बेटर सोल्यूशन है। इग्नोर करिए चीज़ों को धीरे धीरे, और आप खुद एक दिन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे इग्नोर करते करते। क्योंकि हमारे दर्द सहने की भी एक क्षमता होती है, जिस दिन उस लिमिट को क्रॉस करेंगी ना, उसके बाद से आपको दर्द का भी एहसास नहीं होगा। तो सितारा यासीन जी और उनके हस्बैंड से भी अगर उनके हस्बैंड कभी मेरा वीडियो देखें तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो, जब आप
दो तराजू के डंडी बने हो ना, तो आपका कर्तव्य है कि आप दोनों पर्रे को बराबर रखिए। नहीं समझें तो मैं शुद्ध भाषा में समझाती हूँ कि जब तराजू होता है ना, जो तौलने वाला होता है, उसके दो पल्लू होते हैं। तो आप जो अगर बीच वाले जो वो डंडी होता है ना, जिसमें हम लोग ऐसे करके तोड़ते हैं, तो वो जो डंडी है, अगर आपको डंडी बने हो तो आपको सीधा रहना पड़ेगा और दोनों साइड में बराबर दीजिए कि ना सितारा जी को दुख हो, ना आपकी सेकंड बीवी को दुख हो। क्योंकि आपकी सेकंड बीवी को दुख होगा तो आपको होगा, और सितारा जी को दुख होगा तो सबको होगा, उनके बच्चों को होगा। तीनों बच्चे आप ही के हैं, तो इसलिए दोनों पल्लों को बराबर रखिए। यही शादी तो आपकी हो ही चुकी है, तो अब आपका यही फ़र्ज़ बनता है कि आप सितारा यासीन जी को भी उतना ही प्यार, इज्जत, सम्मान और केयर करिए उनका, जितना कि आप अपनी सेकंड वाइफ का करेंगे, ठीक है। और सितारा यासीन जी, अगर आपको हमारी बात कोई भी बुरी लगी हो तो हमें माफ़ करिएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर हम किसी चीज़ दुख या किसी तकलीफ़ में अगर हम फंस जाते हैं, या जानबूझ के या जान के या फिर मजबूरी में, तो हमें या तो फिर उससे लड़ना होता है या तो उससे भाग जाना होता है। तो मुझे पता है अगर आप अकेले होती तो आप भाग जाती, लेकिन आपके साथ आपके तीनों बच्चे हैं, तो आप भाग तो सकती नहीं हैं, फिर भी लड़ना सीखिए। मजबूत ठोकर खा के होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ ये सब देखूंगी और मेरा दिल मजबूत हो जाएगा, मैं मजबूत हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ रोज़ इंसान जब किसी ऐसी चीज़ को देखता है ना जो कि वो चाहता नहीं है, तो वो मजबूत नहीं होता है, टूटता है अंदर से, और टूटता है तो वो कमज़ोर होता है। तो इसलिए आप कमज़ोर मत होइए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। और आपने जब इतना सब एक्सेप्ट कर लिया है, शादी उनके साथ रहना वगैरह वगैरह, जब सारी चीज़ों में आप समझौता कर रही हैं, तो आप अपने आप को मजबूत करिए। और बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे यूट्यूबर भी हैं जिनको आप देखेंगे कि दो शादी किए हैं, दोनों पति को एक ही घर में, एक ही मकान में रखे हैं और सब खुश हैं। अब रियल में वो खुश हैं कि उनकी ज़िंदगी सच में इतनी खुश है, या फिर वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है ना, तो पता नहीं रियल लाइफ में खुश है या रियल लाइफ में दिखाते हैं कि वो खुश हैं, तो वो तो वही जाने। लेकिन फिर भी सबका मन एक जैसा नहीं होता, मन एक जैसा तो होता नहीं है ना। तो मैं यही कहूँगी, आप अपने पति से कम इच्छा रखिए, अपेक्षा भी कम रखिए, तकलीफ़ कम होगी। और ज़्यादा हो सके तो उन लोगों से ज़्यादा कोशिश करिए दूरी बना के रखिए, खुद भी रहिए दूरी बना के, और अपने बच्चों को भी ख़ास तौर से रखिए। क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं ना, तो हम लोग को लगता है, आपको लगता होगा कि आपके बच्चे छोटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम छोटे, हम हो या आप हो, हम लोग हमेशा छोटे होते हैं, तो अपनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं ना, और उसी यादों के सहारे हम लोग बड़े होते हैं। तो जब उनकी यादें ही उनके लिए बुरी होंगी या फिर अच्छी नहीं होंगी, तो फिर वो बड़े होंगे तब भी वो वही सब याद रखेंगे। इसलिए उन लोगों को भी दूर रखिए और अपने आप को भी उनसे दूर रखिए, और अपने में आप लोग खुश रहा करिए। और आपकी तो इतनी बड़ी यूट्यूब पे फैमिली हो गई है, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और आपकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होती है, तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकती हैं। तो सितारा यासीन जी, इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। और हमारे वीडियो से किसी को भी ठेस पहुंचे तो उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। शाम बहुत हो चुकी है, आप सब देख सकते हैं। और वैसे मैं बता दूं, सितारा यासीन जी मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लगती है मुझे, अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उनका दुख देख के ऐसा लगता है कि मतलब क्या हमने खुद न्योता दिया है ना उस दुख को, और फिर ये लगता है कि अगर नहीं भी देते तो क्या करते। शादी, बाप रे बाप, शादी तो उनको करनी ही थी, तो फिर ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। भगवान उनको हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे कि वो उस सिचुएशन से निकलें, अपने आप को मजबूत बनाएं, और समाज, पति और अपने आसपास के जितने नेगेटिव पावर हैं उनसे लड़ें। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।